हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया से और अच्छे से होंगे। दोस्तों वैसे तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ डेली, ठीक है ना, अच्छी अच्छी कंपनियों के, एमएनसी के, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जैसे नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर, ठीक है ना, उनसे रिगार्डिंग। तो जैसा कि मैंने वीडियो सुबह भी बनाया है, सेंचर से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए, कस्टम सपोर्ट से, सर्विस से रिलेटेड, गुड़गांव, ठीक है ना। और एक वीडियो और बनाया मैंने टेक्निकल आईटीआई डिप्लोमा टेक्निकल लोगों के लिए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या टेक्निकल इंडस्ट्री में, उनके लिए वैकेंसी आती रहती हैं। तो मैंने सुबह बनाया उसका भी वीडियो एक। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बल्क हायरिंग वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो नोएडा में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बल्क हायरिंग निकालती हैं। एक कंपनी है ई एक्सेल सर्विसेज, ठीक है ना, सेक्टर 144 मेट्रो के पास में है वैसे, लेकिन ये सेक्टर 62 में पड़ती है, जहाँ आइनरजाइज़र वगैरह है, ठीक है। तो आइनरजाइज़र भी अच्छी कंपनी है, बल्क हायरिंग निकालती है। जैसे फ्रेशर्स लोग हैं, फ्रेशर लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो 2-3 कंपनियों के नाम मैं ऐसे बताऊंगा जहाँ पे बल्क हायरिंग हमेशा होती ही होती है। जैसे ई एक्सेल हो गई, आयनाइजर हो गई, ठीक है ना, पाइन लैब्स में भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना दोस्तों। कोजेंट हो गई, कोडवेंट हो गई, और तुम्हारी कन्वर्जिस हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, तो ये कंसेंट्रिक्स हो गई। ये कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बल्क हायरिंग हमेशा निकलती रहती हैं और फ्रेशर्स के लिए बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब जैसे ई एक्सेल है, तो दोस्तों ई एक्सेल का जैसे मैं बता रहा था, ई एक्सेल में जो ना वैकेंसियाँ बल्क में निकलती रहती हैं। सेक्टर 144 मेट्रो स्टेशन के पास में है, ठीक है ना। ये जीआईपी वाली नोएडा, जीआईपी वाली मेट्रो पकड़ना, जीआईपी से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी आपको एक और, ठीक है ना। तो सेक्टर 144 उतर के भी जा सकते हैं आप। सेक्टर 62 में पड़ता है एक्चुअली वैसे ही, लेकिन कई रास्ते हैं। जैसे सेक्टर 16 से आप शेयरिंग ऑटो पकड़ के जा सकते हैं सेक्टर 62, या फिर ये जीआईपी से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वहाँ से भी जा सकते हैं आप। इस कंपनी में वैसे वैकेंसियाँ ईएक्सएल में रेगुलर निकलती हैं। और मैं आपको बताऊँ फ्रेशर्स के लिए तो जन्नत है, ये बल्क हायरिंग होती रहती है। आप इंटरनेट पे एड्रेस ढूंढ लो और या वेबसाइट पे देख लो ये एक्सेल की, और देख लो वैकेंसी है नहीं है, और डायरेक्ट वॉक इन चले जाओ। मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ फ्रेशर्स के लिए बहुत डिमांड है। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है ना, कस्टमर सर्विस और कस्टमर केयर। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है दोस्तों। आपको 1 से 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। और ट्रेनिंग होने के बाद ये अगर उस प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है, वैसे मोस्टली है, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम दे देंगे और नाइट शिफ्ट मिलेगी, ठीक है ना। अलाउंस वगैरह तो दोस्तों यहाँ पे है नहीं, मैं आपको बताऊँ। अब इंटरव्यू की अगर बात करूँ, तो आप जब जाओगे यहाँ पे तो गूगल लेंस डाउनलोड कर लेना। जब गेट पे एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको जो है ना वो कुछ स्कैन कराएंगे, क्यूआर कोड, अपनी कुछ डिटेल, आधार कार्ड वगैरह डालेंगे, फिर आप एंट्री कर जाना। एंट्री करने के बाद पूछ लेना किसी से, मेरे को ई एक्सेल में जाना है, तो अंदर ही इसकी बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में, तो बीच वाली बिल्डिंग है, उसमें चले जाना। जाने के बाद जाओगे तो बिल्कुल एंट्री के पहले कार्ड मिल जाएगा आपको वहाँ से, रिसेप्शन से। आप एंट्री कर जाओगे, स्ट्रेट जाओगे तो सामने कैंटीन है, वहाँ से लेफ्ट में रास्ता जा रहा है, तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको। गार्ड वार्ड भी खड़े हैं, बच्चे रेगुलर आते रहते हैं, 100-150 बच्चों का इंटरव्यू चलता ही रहता है वहाँ पे। तो वहाँ राइट साइड में गार्ड का रिसेप्शन है, उनसे एंट्री करा लेना। वो रेफरेंस वगैरह पूछेंगे, ठीक है ना। और पॉड होता है उनके पास एक, उसमें एंट्री करेंगे सारी डिटेल, किस इंटरव्यू के लिए आए हो, किस पोस्ट के लिए आए हो, कहाँ से आए हो। आधार कार्ड जरूर लेके जाना दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। फिर वो वेटिंग कराएंगे आपको, रिसेप्शन पे आपका रिज्यूम दे देंगे, आपको आवाज़ लगाएंगे, फिर आवाज़ लगाएंगे आपका, फिर एचआर राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। एचआर राउंड कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने एचआर राउंड से रिलेटेड जो है ना वो वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे 7 से 8 क्वेश्चन है, वही पूछते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस। फ्रेशर्स के लिए कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद अगर आप पास हो गए तो जो असेसमेंट है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क असेसमेंट होगा आपका। वर्क असेसमेंट होने के बाद आपका जो है ना वो सेकंड इंटरव्यू, अगर पास हो गए तो सेकंड इंटरव्यू ऑप्स राउंड के लिए आपको आगे कर देंगे। ऑप्स राउंड में भी वही थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, जैसे बंदा भाई कंपनी के बारे में नॉलेज है नहीं है, या जो आपने पहले काम किया उस बेस पे थोड़ा बहुत 1-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेशर्स के लिए और 1-8 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत बल्क हायरिंग निकलती है, और हर महीने निकलती है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। तो बहुत बढ़िया जॉब होने वाली है, ठीक है ना। कैब सर्विस की बात करूँ तो दोनों साइड कैब सर्विस देती है ये कंपनी, ठीक है ना। अगर ऑफिस खुलते हैं तो कैब सर्विस देती है। सैलरी पैकेज भी 3.5 से 4.5 तक है यहाँ। जो नॉर्मल एसोसिएट जाते हैं 3.5 तक है, और जो सीनियर एसोसिएट जाते हैं उनके लिए 4.5 तक है, ठीक है ना दोस्तों। तो वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छे होने वाला है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं, ठीक है,
तो आप रेफरेंस वगैरह से जाइएगा। रेफरेंस अगर कोई है आपका तो और भी अच्छी बात है, अपने रिज्यूम पे मेंशन कर देना, पोस्ट मेंशन कर देना, ठीक है ना। तो इंटरव्यू कोई ऐसा खास कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जैसे जिसको 4 साल 5 साल 6 साल, उससे ज़्यादा जो है ना मैटर करता है। आप फ्रेशर हो, 1 आध साल का एक्सपीरियंस है, 6 7 महीने का, तो बहुत बढ़िया जॉब होने वाली है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब देते हैं, जैसे 6 महीने के लिए आपको रख लेंगे, 6 महीने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर रिटेंशन लेटर दे देंगे। और रेगुलर जॉब्स भी हैं, फुल टाइम जॉब्स भी हैं, ठीक है ना। कैंटीन की सुविधा भी बहुत बढ़िया है। और बाकी कैब सर्विस के बारे में मैंने बता ही दिया, सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी बात है जो बचती है बताने के लिए। बाकी आप ट्राई कर लो, और भी जैसे आयनाइजेजर है, आयनाइजेजर में वैकेंसियाँ बहुत निकलती हैं, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए, कॉलिंग प्रोसेस के लिए, प्रोफाइल के लिए, ठीक है ना। एक कंपनी और है इन्फोएज, इन्फोएज में ट्राई कर लो दोस्तों, वहाँ पे तो बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं, हर हफ्ते वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है ना। कॉलिंग प्रोफाइल के लिए भी है, नॉन कॉलिंग प्रोफाइल के लिए। लेकिन इन्फोएज में तो ऐसा है, थोड़ा सेल्स की, थोड़ा इस तरह की प्रोफाइल ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन अच्छी है, वैकेंसीज वगैरह रेगुलर निकालते हैं। आई एनर्जाइजर के बारे में बता रहा था, जैसे वो भी सेक्टर 62, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं वहाँ पे कंपनियों की, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज निकलती है, और सैलरी वगैरह भी ठीक ठीक देते हैं फ्रेशर्स को। तो बल्क हायरिंग बहुत होती है। टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा में कस्टमर सपोर्ट के लिए वॉइस, नॉन वॉइस, ब्लेंडेड प्रोसेस, ठीक है ना, चैट प्रोसेस, ईमेल प्रोसेस की बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं टेक महिंद्रा में। तो आप लोग टेक महिंद्रा में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वहीं सेक्टर 144 वाले ही मेट्रो स्टेशन पे ही पड़ता है वैसे। तो ट्राई करो आप, बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। बाकी कुछ और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, कंपनियों के बारे में जो बल्क हायरिंग निकालते हैं, मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर गाइडेंस दूंगा दोस्तों, एक वीडियो के साथ फिर आऊँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मेरे नए नए वीडियो की आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।